रामगढ़ का रहस्यमयी किला रामगढ़, जो अब एक शांत और सुनसान जगह बन चुका था, कभी अपने भव्य किले के लिए प्रसिद्ध था। यह किला बहुत पुराना था और उस समय के राजा रानियों का प्रिय निवास स्थान था। किले की दीवारों पर उकेरी गई कहानी और उसके अंदर के रहस्यमयी कमरे अब भी आसपास के गांवों में एक डर और आकर्षण का कारण बने हुए थे। कहा जाता है कि रामगढ़ किला एक समय में अत्यधिक समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन एक दिन अचानक एक भयंकर आंधी और तूफान ने किले को घेर लिया। तूफान की इस भयानक घटना के बाद किला सुनसान हो गया और उसके बाद किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। लोग कहते थे कि तूफान के दौरान किले में कुछ अदृश्य शक्तियों ने घर बना लिया था और वे किले के अंदर की आत्माओं से जुड़ी थीं। ये रहस्यमयी शक्तियां रात के समय किले के आसपास की हवाओं में गूंजती थीं। कहा जाता है कि किले में एक प्राचीन खजाना छिपा था, लेकिन वह खजाना किसी भी व्यक्ति के हाथ नहीं लग सकता था, क्योंकि किले की दीवारों के अंदर एक जादुई जाल था जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। गांव वालों का मानना था कि इस खजाने को पाने के लिए किसी को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती। वक्त बीतते बीतते एक साहसी युवक, वीर, जो गांव के सबसे निडर लड़कों में से था, ने किले के रहस्यों को जानने का निश्चय किया। उसे यह विश्वास था कि किले के अंदर कुछ अद्भुत और दुर्लभ खजाना छिपा है और वह उसे ढूंढने के लिए हर हाल में तैयार था। वीर ने एक रात अपने दोस्तों को बताया कि वह रामगढ़ किले का रहस्य सुलझाने जाएगा और वापस जरूर आएगा। रात के घने अंधेरे में वीर किले की ओर बढ़ा। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, एक अजीब सी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। किले की खंडहर दीवारों से जंगली झाड़ियां लहराती हुईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर। वीर ने अपने डर को नकारते हुए किले के विशाल द्वार को खोला और अंदर कदम रखा। किले का वातावरण बहुत ही गहरा और रहस्यमयी था। अंदर घुसते ही वीर को एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ, लेकिन तभी अचानक किले की दीवारों से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसके पास आकर फुसफुसा रहा हो। वीर ने दिल थामते हुए उन आवाजों का पीछा किया। वह धीरे धीरे एक पुराने और घने कमरे की ओर बढ़ा, जहां से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। कमरे में पहुंचते ही वीर ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना सिंहासन रखा था और उसके पास एक बेहद पुरानी किताब रखी हुई थी। वीर ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, जो इस किले के खजाने को पाएगा, वह न केवल संपत्ति पाएगा, बल्कि एक भयानक बलिदान भी देगा। वीर को यह समझ में आ गया कि किले में केवल खजाना ही नहीं, बल्कि एक बड़ी कीमत भी छिपी हुई थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने पुस्तक को वापस रखा और सिंहासन की ओर बढ़ा। अचानक एक भयंकर शोर गूंजा और किले की दीवारों में हलचल मचने लगी। वीर ने महसूस किया कि जैसे किले के अंदर की आत्माएं जाग गई हों। सिंहासन के पास पहुंचते ही किले का वातावरण और भी अधिक भयावह हो गया। किले की दीवारों से गहरी आवाजें आ रही थीं और वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहा हो। फिर अचानक किले की छत से एक विशाल चमकती हुई रोशनी गिरी और वीर के सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक पुराने राजा की थी, जो किले के अधिपति थे। राजा की आत्मा ने वीर से कहा, तुमने जो कदम बढ़ाया है, वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि तुम इस खजाने को चाहते हो, तो तुम्हें एक बड़ा बलिदान देना होगा। वीर ने दृढ़ नायक की तरह कहा, मैं तैयार हूं। अगर यह मेरा भाग्य है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। राजा की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने सही निर्णय लिया वीर। इस किले का खजाना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने डर को पार करते हैं। फिर अचानक किले की दीवारों से खजाने का रास्ता खुल गया। वीर ने देखा कि वहां ढेर सारे सोने, चांदी और जवाहरातों से भरी हुई विशाल संदूकें थीं। लेकिन जैसे ही उसने एक संदूक को खोला, वह महसूस करने लगा कि उसके पास जो कुछ भी था, वह सब खोने के कगार पर था। किले के रहस्यमय बलिदान ने उसे यह समझाया कि खजाना केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता है। वीर ने खजाने को छोड़ने का निर्णय लिया और किले से बाहर निकल आया। हालांकि वह खजाना उसे नहीं मिला, लेकिन उसने जो अनुभव किया, वह उससे कहीं अधिक कीमती था। रामगढ़ किले के रहस्यों का रहस्य आज भी जीवित है
और वीर की कहानी अब भी गांव वालों के बीच एक धरोहर के रूप में सुनाई जाती है। और इस तरह रामगढ़ किले का रहस्य अनसुलझा रहा, लेकिन वीर ने यह सीख लिया कि सबसे बड़ा खजाना वह है जो हम अपने भीतर पाते हैं।